आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये सेटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट 1 है। कल हमने बेसिक पढ़ा था कि कैसे करते हैं, बेसिक की जानकारी होनी जरूरी थी। तो आज हम पार्ट 1 लेके आया हूँ मैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हम सेटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी। जैसे पार्ट 1 है, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे करेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये बेसिक है, जो बच्चे तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिक है ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन दिया है मैंने, जो प्री में देखने के लिए मिल सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 फ्रेंड्स पावित, कुणाल, राजेश, शिवा, तरुण, विनोद, भूषण एंड योगेश आर सिटिंग अराउंड a circle facing the center but not necessarily in the same order. Rajesh is third to the left of Tarun, Yogesh is immediate neighbor of Tarun, भूषण सिट सेकंड टू द राइट ऑफ शिवा। ये सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसे हमने क्वेश्चन देख लिया, 8 फ्रेंड्स बोला है और सभी इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कल बना देंगे। जैसे ये सर्कल है, ठीक है। 8 फ्रेंड्स बोला है और सभी फेसिंग इनसाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही बोला हुआ है। और सभी फेसिंग इनसाइड मतलब सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे एरो कर देनी है। ये बेसिक लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि सेम ऑर्डर में नहीं है, ये जो लोग भी हैं ये नाम दिए हुए सेम ऑर्डर में नहीं है। आपको देखना है राजेश सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको ऐसे ही साइन करने हैं, शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि आप बार बार थोड़ी ना क्वेश्चन पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको साइन बताता हूँ, शॉर्ट बताता हूँ, आपको वैसे ही लिखना है। जैसे इसने बोला है राजेश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण, तो जैसे तरुण है, तरुण के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, राजेश बैठा है ना। ये साइन एरो जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, राजेश बैठा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, आपको पॉइंट्स में लिख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। योगेश इज इमीडिएट नेबर ऑफ तरुण। आप या तो ऐसे कर सकते हैं, योगेश, चलो बेसिक से बताता हूं मैं। योगेश इज इमीडिएट नेबर ऑफ तरुण, तो जैसे ये तरुण लिखा है, इसका नेबर बना दो योगेश और ब्रैकेट में लिख दो नेबर, ठीक है। इससे आप बिल्कुल समझ जाओगे, ये साइन है, इससे आप समझ जाओगे कि ये नेबर, तरुण एंड योगेश नेबर हैं, ठीक है, इमीडिएट नेबर हैं। अब क्या बोल रहा है, भूषण सिट सेकंड टू द राइट ऑफ शिवा। क्या कहता है, भूषण सिट सेकंड टू द राइट ऑफ शिवा। जैसे ये शिवा है, इसके फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन है, भूषण है। आप समझ रहे हैं ना, ये एरो के इस तरफ फर्स्ट राइट सेकंड राइट भूषण है, एरो के इस तरफ लेफ्ट साइड हो गया। शिवा इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ राजेश। शिवा और राजेश जो है वो नेबर नहीं है, मैंने आपको ये साइन बताया, नेबर नहीं है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। अब क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन भूषण एंड विनोद। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, भूषण और विनोद के बीच में एक पर्सन है। हमें ये नहीं पता कि भूषण इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा, ठीक है, और विनोद इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा। एक पर्सन है तो हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या कह रहा है, कुणाल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ इधर भूषण और विनोद। जो 6 पॉइंट कह रहा है, भूषण और विनोद का नेबर नहीं है, कौन नहीं है, कुणाल नहीं है। का नेबर कौन नहीं है, कुणाल नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे साइंस बनाने हैं जिससे आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं को आप देख के इस सर्कल में आपको बिठाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कैसे करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे, सबसे पहले क्या देखोगे कि किसको हम सबसे पहले यहां बिठा सकते हैं। तो देखते हैं। तो आपको सबसे अच्छी अप्रोच लगानी है। आप देखेंगे कि कौन सा किधर लिखना है। तो मुझे तो दिख रहा है कि मैं शिवा और भूषण लूंगा, फिर भूषण और विनोद लूंगा, क्योंकि शिवा और भूषण के बीच में भी एक का गैप है और भूषण और विनोद के बीच में भी एक का गैप है। तो अगर भूषण और एक विनोद यहां लूंगा तो यहां तो आ नहीं सकता, यहां शिवा है पहले से ही, तो मैं सबसे पहले यही लूंगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया शिवा, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया शिवा। तो शिवा के सेकंड राइट में भूषण आ जाएगा, है ना। इसका सेकंड राइट क्या होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां आ जाएगा भूषण। जैसे आ गया यहां भूषण, ये आ गया। अब भूषण और जैसे ये हो चुका है तो इसको हम काट देंगे, ठीक है, ये हो चुका है, इसको काट देंगे हम।
अब भूषण और विनोद के बीच में 1 का गैप है, तो भूषण 1 विनोद, यहां तो विनोद आ नहीं सकता है क्योंकि पहले से ही शिवा है, तो भूषण 1 विनोद, यहीं पे आएगा विनोद, ये आ गया विनोद। ठीक है, अब ये विनोद वाला भी हो गया, भूषण एंड विनोद भी हो गया, इसको भी काट देंगे। अब क्या है, अब आपको देखना है कि और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये देखा, अब ये भूषण और विनोद के नेबर्स कुलाल नहीं होना चाहिए, भूषण और विनोद के बगल में कुलाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये भूषण है, ये यहां कुणाल नहीं आना चाहिए और यहां कुणाल नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। बेसिक वाले बच्चों के लिए मैं यहां लिख देता हूं, यहां कुणाल नहीं आना चाहिए, यहां कुणाल नहीं आना चाहिए और यहां कुणाल नहीं आना चाहिए। सिर्फ बेसिक वाले बच्चों के लिए है कि यहां कुणाल 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 यहां नहीं आ सकता है, ये लिख दिया हमने। चलो इसको भी काट देते हैं। अब ये 3 बची हुई है, अब इसी को अब अप्लाई करना है बस, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि शिवा राजेश का नेबर नहीं है, तरुण योगेश का नेबर है, राजेश थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण है। तो आप क्या देखते हैं, कुणाल कहाँ आ सकता है, सिर्फ कुणाल यही 2 जगह आ सकता है। आपको ये तो पता चल गया कि कुणाल यहां कहीं नहीं आएगा, सिर्फ यही 2 जगह में कुणाल आएगा। ठीक है, और तरुण के अब ये देखिए, तरुण के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में राजेश है, मतलब 1 2 3 4 लोग 4 जगह होने चाहिए, जिसमें पहली और चौथी जगह भरी हुई होनी चाहिए, है कि नहीं, खाली होनी चाहिए, तभी तो तरुण और राजेश आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है, 1 2 3 4, जैसे तरुण हमने यहां लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, राजेश यहां नहीं आ सकता, काट दिया। आपको ये ऐसे ही इसी हिसाब से करना है कि आप समझ सको। ठीक है, जैसे आपने तरुण माना, तो तरुण अगर आपने यहां माना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में राजेश यहां नहीं आ सकता, पहले से विनोद बैठा है। आपने तरुण यहां माना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राजेश आ सकता है और दोनों जगह खाली है, ये एक हो सकता है पॉसिबल। अब जैसे आपने तरुण यहां मारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राजेश नहीं आ सकता। आपने तरुण यहां माना, फर्स्ट सेकंड थर्ड राजेश यहां नहीं आ सकता। आपने तरुण यहां माना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राजेश आ सकता है, लेकिन आपने नीचे एक चीज पढ़ी नहीं कि तरुण का नेबर योगेश है, तो योगेश कहां आएगा, इन दोनों में कहीं नहीं आएगा, इसलिए तरुण यहां पे भी नहीं आ सकता। तो एक ही जगह बची है तरुण के लिए, तरुण सिर्फ यहीं आ सकता है, तरुण तरुण फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आ जाएगा, राजेश, और तरुण का नेबर। और हमने एक चीज और देखी थी, कुणाल यहां कहीं नहीं आएगा, तो कुछ सिर्फ कुणाल यहां आएगा, क्योंकि इन 2 जगह में ही कुणाल आ सकता था, तो कुणाल यहां आ जाएगा, कुणाल। और लास्ट, और तरुण का नेबर कौन था, देखो तरुण का नेबर योगेश था, तरुण का नेबर योगेश है, आपने योगेश लिख दिया। और लास्ट में कौन बचा, लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कौन बचा है, पावित बचा है, वो यहां पे आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। आपको ऐसे ही करना था, जैसे बेसिक वाले बच्चे हैं, अगर आप नहीं समझ रहे तो वीडियो को बार बार देखिए कि कैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, फिर कैसे इनको यहां अप्लाई किया है, कैसी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए कि क्या हम सेलेक्ट करें जो जल्दी फास्ट हो जाए। आप तरुण करते पहले तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती, हमने एक ही डायग्राम में कर लिया है। जैसे अगर कहा जाए कि बेसिक वाले और मतलब जैसे इजी लैंग्वेज में और समझना चाहे तो जैसे दो डायग्राम बना के करते हैं बच्चे, है ना, 2 डायग्राम बना के जो बेसिक वाले होते हैं वो स्टार्टिंग में करते हैं। जैसे सभी फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ठीक है, ये है। जैसे मैं आपको और भी बेसिक से बता रहा हूं, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि शिवा के सेकंड राइट भूषण है, आपने लिख दिया शिवा के फर्स्ट सेकंड राइट भूषण है, ठीक है। तो यहां पे भी आप लिखोगे शिवा के फर्स्ट सेकंड राइट भूषण है। आप ये सब समझिए कि सब इनसाइड ही देख रहे हैं, तो आपको साइन की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट ही राइट ये ही मान के चलिए। फिर भी चलो मैं आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। जैसे आपके लिए ये हो चुका है कि सभी इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है। अब भूषण एंड विनोद के बीच में 1 का गैप है, तो यहां तो विनोद आएगा नहीं, भूषण एंड विनोद यहीं पे आएगा, विनोद यहां पे आएगा, है कि नहीं, विनोद यहां पे आएगा। अब बोला है विनोद और भूषण का नेबर कुणाल नहीं है, तो कुणाल यहां नहीं आ सकता, कुणाल यहां नहीं आ सकता, कुणाल यहां नहीं आ सकता। कुणाल की सिर्फ यही 2 जगह बची है, तो हम एक बार कुणाल को यहां ले लेंगे, एक बार यहां ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने कुणाल को यहां ले लिया, कुणाल, एक बार मैंने कुणाल को यहां ले लिया, क्योंकि यही 2 जगह बची थी कुणाल के लिए, बाकी कोई जगह नहीं थी। तो अब देखेंगे कि तरुण के थर्ड लेफ्ट में राजेश है, तो अगर मैं तरुण को यहां मानता हूं, तरुण हो नहीं सकता क्योंकि तरुण का नेबर योगेश है।
अगर मैं तरुण को यहां मानता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट खाली है, तरुण को यहां मानता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ तरुण यहीं आ सकता है। तरुण के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन है? योगेश है, योगेश है। और तरुण का नेबर कौन है? सॉरी, तरुण के फर्स्ट सेकंड थर्ड राजेश है, ठीक है, राजेश। और तरुण का नेबर कौन है? योगेश है। और लास्ट में जो बता पावित, आंसर आ जाएगा। आपने ये आंसर आ गया तो आपको ये रुकना नहीं है कि आंसर आ गया छोड़ दो, आपको ये भी देखना है कि कैसे क्यों नहीं आया है, ये पॉसिबिलिटी क्यों गलत हो गई है, आपको ये भी चेक करना है। आप जितना ज्यादा ये देखोगे कि ये गलत क्यों हुई है, उससे आपका दिमाग खुलेगा। तो देखते हैं। तो आपने जैसे तरुण को यहां माना, तरुण को यहां माना। अब देखो, तरुण और क्या बोलते हैं, तरुण और योगेश नेबर हैं। आपको ये समझ आ रहा है, नेबर है मतलब दो जगह खाली होनी चाहिए। आपको कहीं दो जगह खाली दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही, तो सीधे ही आपको ये गलत हो जाएगा। आप कुणाल को यहां ले ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये सीधे रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसे ही चेक करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो दोबारा बैक करके देखिए, पॉज करके देखिए। तो ये एक बेसिक सेटिंग अरेंजमेंट थी, और भी ऐसे ही इसकी सीरीज चलाएंगे, आगे क्वेश्चंस लेते रहेंगे, बेसिक से एडवांस आगे करते रहेंगे। तो ये दोनों तरीके बता दिए मैंने कि आपको कैसे करना है एक ही डायग्राम में, और आपको कैसे करना है दो डायग्राम में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो। जय हिंद दोस्तों।